हर इंसान को किसी न किसी चीज या बात का डर जरूर लगता है। अगर कोई बोलता है कि उसे किसी बात से डर नहीं लगता तो ये झूठ होगा। डर, भय सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग इससे निपटने के लिए सही तरीके अपना लेते हैं, जिससे वे जीवन के अनेकों डर के पीछे छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। डर एक चीज ऐसी है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर एक नकारात्मक सोच है जो शैतान हमारे दिमाग में डालता है। आजकल हमारे आसपास इतनी ज्यादा नकारात्मकता होती है कि हम चाहकर भी अच्छा नहीं सोच पाते। बहुत कम लोग होते हैं जो एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। आगे बढ़ने की होड़ में लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ देते हैं। चारों तरफ गलत माहौल होने से लोग भरोसा कम करते हैं। नकारात्मकता ज्यादा हो गई है। यही सोच हमारे अंदर घर कर जाती है और फिर किसी भी तरह से डर रूप में सामने आ जाती है। हमारे पास जो डर है वो डर के कुछ वजह हो सकती है। रीजन फॉर फियर, जिसमें परीक्षा के समय पढ़ाई नहीं कर पाना और हमें फेल होने का डर। कई बार माँ बाप की अधिक अपेक्षाओं के चलते भी फेल होने का डर। इसी बात को कहने से पहले ही डर, क्योंकि लगता है सामने वाला अस्वीकार कर देगा। लोगों से सामने जाने में डर लगता है। अपमान का डर लगता है। ऑफिस में सही काम न करने पर बॉस का डर। कई बार जो डर होता है हमारा, वो डर के हमें परिणाम भी ऐसे गलत मिलते हैं, जैसे कि डर की वजह से इंसान कई बार डिप्रेशन में चला जाता है। डर की वजह से नकारात्मक सोच के चलते व्यक्ति अपने अंदर का आत्मविश्वास खो देता है। व्यक्ति इतना डर जाता है कि कई बार आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगता है। कई बार डर की वजह से बार बार झूठ बोलता है। डर की वजह से व्यक्ति जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाता। डर के मारे अपनी सही बात भी नहीं कह पाता। डर के चलते अपने टैलेंट को दुनिया के सामने भी नहीं लाता और ऐसे ही भीड़ का हिस्सा बन जाता है। अगर आपको भय, डर को दूर करना है तो कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए, उसमें सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी बनाए रखें, या तो पॉजिटिविटी सोच बनाए रखें। डर तभी लगता है जब हम अपने मन में पुरानी चलती आ रही बातों पर विश्वास कर लेते हैं। हमको यही लगता है कि बस यही सच है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हम अपने मन को नकारात्मक सोच से भर लेते हैं, जिसके बाद कुछ अच्छे के लिए जगह नहीं रहती है। अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव रखें। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। कहते जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। हमारी सोच में इतना पावर होता है कि वो जैसा चाहे अट्रैक्शन के द्वारा करवा सकता है। सकारात्मकता से डर जैसा शैतान दूर भागता है। इसके अलावा अपनी सोच पर काबू रखें। बैठे बैठे कुछ भी न सोचते रहे। कई बार हमारी सोच ही हमारे लिए दुश्मन बन जाती है। सकारात्मक रहने के तरीके, सकारात्मक लोगों की संगत में रहे, उनसे बातें करें, उनके अनुभव को जाने, सकारात्मक टीवी सीरियल देखें, बुक पढ़े। अच्छा पढ़ने देखने से सोच भी वैसी होती है। विफल होने से निराश न हो, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। पुरानी बातों को पीछे छोड़ आगे बढ़े। हमारे कुछ पुराने ऐसे अनुभव रहते हैं जिनके चलते हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। उन्हें अपनी मुट्ठी में बांधे रहे। जो बीत गया सो बीत गया। जरूरी नहीं जिस पुरानी बात से आपको उस समय परेशान किया हो, वो अभी भी पुराने अनुभव से सीख कर निडरता के साथ आगे बढ़े। डर से हम जितना डरेंगे वो उतना ही डराएगा। डर लगने पर गहरी सांस लें। डर को दूर करने का ये सबसे रेडी तरीका है। किसी भी बात का डर हो, बैठ जाए, गहरी लंबी सांस ले। 5 मिनट तक ऐसा करें, आप शांति महसूस करेंगे। भविष्य के बारे में न सोचें। कई बार हमें आने वाले कल के बारे में डर लगता है। कल क्या होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शादी होगी कि नहीं होगी, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, माँ बाप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। यही सोच सोच कर हम अपना आज खराब कर लेते हैं। भविष्य में हमारा कोई जोर नहीं है।
कल हम जिएंगे या मरेंगे हम नहीं जानते। ईश्वर कहते हैं हम चिंता करके अपनी जिंदगी में एक दिन भी अधिक नहीं जोड़ सकते। इतना छोटा सा काम अगर नहीं कर सकते तो चिंता किस बात की? कल अपनी चिंता खुद करेगा। आज के लिए आज की बात और दुख की काफी है। वर्तमान में जिए। भविष्य के बारे में सोचने से हमारा आज भी खराब हो जाता है। आत्मविश्वासी बने। दूसरों पर भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन आज की दुनिया में हमें इस बात की इजाजत नहीं देती है। सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा रखें। याद रहे प्रभु हमारे लिए है, वो हमारे साथ है। उस पर विश्वास करने वालों को कभी हताश नहीं करता। इसके बाद अपने आप पर विश्वास रखें। आत्मविश्वासी लोग दुनिया में आगे बढ़ते हैं। दूसरों पर निर्भय न रहे, अपने दम पर काम करें और अपने सपनों को पूरा करें। डर पर जीत पाए। जिस चीज बात से आपको डर लगता है उसकी लिस्ट बनाएं। अधिक डर वाले काम सबसे ऊपर रखें और इसे कैसे पूरा करना है इसके बारे में सोचें। जैसे जैसे ये काम होते जाएंगे आपका डर खत्म होते जाएगा। आप अपनी कमजोरियां और ताकत की लिस्ट बनाइए। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपकी कमजोरी या आपकी ताकत क्या है। कई बार हम खुद इस दिशा में नहीं सोचते। आप अपने विषय में ये सब जानेंगे तो आप उस तरह की किसी स्थिति में बेहतर तरीके से अपने आप को निकाल पाएंगे। मेडिटेशन ध्यान करना बहुत जरूरी होता है। दिन में 20-30 मिनट शांति में अकेले में बैठे आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो ये समय ईश्वर के साथ प्रार्थना में गुजारें। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, अपने मन की आवाज को सुनना। थोड़ी देर के लिए दुनियादारी बातों को भूलकर अपने मन के अंदर आत्मा की आवाज को सुनना। जो भी बात डर आपको परेशान कर रहा है उसे ईश्वर से कहें और उनके कदमों में डाल दें। ऐसा करने से आप एक अंदरूनी ताकत महसूस करेंगे। आपका मन शांत होगा और पॉजिटिविटी आएगी। डर को स्वीकार नहीं करें। डर अपने कई रूप लेकर सामने आता है। वह अपना डर बनाए रखने के लिए आपको डराता रहेगा। डर हमारे अंदर तभी आता है जब हम उसे आने देते हैं। जिस समय आपको डर लगे उस समय उस बात के बिल्कुल विपरीत सोचो या उस बात के बुरे से बुरे परिणाम सोचो। ऐसा करने से आप डर का मुकाबला आमने सामने रहकर करते हैं। डर की आंखों में आंखें डालकर उसे काम किया जा सकता। लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में दिशा या लक्ष्य नहीं होने पर हम भटक जाते हैं। गलत ख्याल, शैतानी बातें डर दिमाग में घर करने लगते हैं। एक मंजिल होने पर हम उस मंजिल की ओर अधिक ध्यान देते नहीं हैं। कठिन रास्ते पर लक्ष्य प्राप्त करने के समय मिलने वाली छोटी छोटी जीत से आपको खुशी मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा जिससे आपका डर भय भी कम होगा। वैसे डर हमेशा बुरा नहीं होता है। जीवन में थोड़ा बहुत डर होना चाहिए। सोचो अगर फेल होने का डर हमें नहीं होता है तो हम पढ़ाई कैसे करें। मम्मी पापा से डांट का डर नहीं होता है तो सही रास्ते से कैसे चलते। बीमार होने का डर नहीं होता तो अपनी हेल्थ को स्वस्थ कैसे रखें। बॉस का डर नहीं होता तो ऑफिस में काम समय में कैसे करते। आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी दूसरों को भी बांटें।